नमस्कार दोस्तों। जीडीएस का रूल नंबर 9 हम आज देखने वाले हैं। जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल का रूल नंबर 9 क्या कहता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों रूल नंबर 9 में देखिए नेचर ऑफ पेनल्टीज़ है, मतलब ग्रामीण डाक सेवकों पर जो पेनल्टी लगती है। अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक किसी कार्य में दोषी पाया गया, ऑन ड्यूटी दोषी पाया गया, अगर उसने कुछ गलत किया है, डिपार्टमेंटल फ्रॉड किया है या कुछ अपने ड्यूटी के दौरान कुछ गलती अगर ग्रामीण डाक सेवक से हो गई है, तो इस केस में पेनल्टी लगाई जाती है डिपार्टमेंट द्वारा उस पर। तो उसी के नेचर को हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ पेनल्टीज़। इसमें मेजर पेनल्टी आता है, माइनर पेनल्टी भी आता है, और माइनर में क्या क्या कौन सी गलतियाँ आती हैं, क्या क्या सज़ा मिल सकती हैं। मेजर पेनल्टी है तो उसके लिए कौन सी सज़ा का प्रावधान है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, दी फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एंड एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड टू बी इम्पोज्ड बाय द एंगेजिंग अथॉरिटी नेमली। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले माइनर पेनल्टी हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें सेंस्योर, नंबर फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए सेंस्योर। इसका मतलब होता है सिर्फ आपको फटकार लगा दिया जाएगा। कोई भी ग्रामीण डाक सेवक अगर दोषी पाया जाता है किसी काम में, उसको फटकार लगाकर छोड़ दिया जाएगा, मतलब डांट कर उसको छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है इसमें वार्निंग भी दे दी जाए, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, बस आपको एक वार्निंग देकर आपको छोड़ दिया जाता है। तो ये फर्स्ट है, माइनर पेनल्टी का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड में देखिए डी बैरिंग ऑफ ए सेवक from appearing in the recruitment examination for the post of multitasking staff, postman or mail guard, and or being considered for recruitment as postal assistant, sorting assistant for a period not exceeding 3 years। तो दोस्तों ये सेकंड पॉइंट जो बोल रहा है, इसमें जो ग्रामीण डाक सेवक है अगर उस पर माइनर पेनल्टी लगाई जाती है, तो इसमें और सेकंड पॉइंट में जो सजा का प्रावधान है वो है कि उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे एमटीएस या पोस्टमैन या पीएएसए का जो एग्ज़ाम दिया जाता है, डिपार्टमेंटल जीडीएस टू पीएएसए या फिर जीडीएस टू पोस्टमैन एग्जाम देने के लिए इसको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को। अगर वो गलती करता है और माइनर पेनल्टी उस पर इम्पोज होता है, तो इस केस में उसको ये सज़ा दी जाएगी। 3 साल तक उसको कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर होने का मौका नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में देखिए डी बैरिंग ऑफ ए सेवक फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू एमटीएस ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कम सीनियरिटी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो ऊपर जो हमने देखा वो डिपार्टमेंटल एग्जाम का था, लेकिन तीसरे पॉइंट में क्या है, इसमें जो सीनियरिटी बेस पे एमटीएस के पोस्ट पे एब्जॉर्ब किया जाता है ग्रामीण डाक सेवकों को, वो भी नहीं किया जाएगा। बिना एग्जाम के भी सीनियरिटी बेस पे जीडीएस टू एमटीएस में प्रमोट किया जाता है, तो उसको भी अगले 3 साल के लिए रोक दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। फोर्थ में देखिए रिकवरी फ्रॉम टीआरसीए ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पेक्यूनियरी लॉस कॉज टू द गवर्नमेंट बाय द नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर कोई लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस हुआ है गवर्नमेंट मनी का, और ये ग्रामीण डाक सेवक की लापरवाही की वजह से हुआ है, तो इस केस में जो रिकवरी है उसके टीआरसीए से कर ली जाएगी। जितना भी लॉस हुआ है, जो ग्रामीण डाक सेवक को सैलरी मिलती है, उसमें से रिकवरी की जाएगी। नंबर 5 में देखिए विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज इन टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। और 3 साल तक उसकी जो टीआरसीए है वो भी होल्ड पर रख दिया जा सकता है, मतलब सैलरी 3 साल तक उसको नहीं दी जाएगी। तो ये सब था माइनर पेनल्टी में। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मेजर पेनल्टी में क्या है। दोस्तों मेजर पेनल्टी में थोड़ा ज़्यादा टफ इसमें डिसीजन लिया गया है डिपार्टमेंट द्वारा, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और इसके बारे में भी आप सभी को जानना जरूरी है। जो भी ग्रामीण डाक सेवक कार्य कर रहे हैं उनको इस बारे में जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, इसमें रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन टीआरसीए स्लैब, मतलब टीआरसीए का स्लैब जो होगा लेवल 1 लेवल 2 जो भी होता है स्लैब, तो इसमें आपको डिमोशन कर दिया जाएगा, मतलब लेवल लो कर दिया जाएगा। अब लोअर लेवल पे आपको ला दिया जाएगा टीआरसीए स्लैब के अंदर। कितने दिनों के लिए जो आपका स्लैब है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, तो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा भी इसको रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट विथ मॉनेटरी बेनिफिट्स, दैट इज एसडीबीएस जीडीएस ग्रेचुइटी टू एंगेजमेंट पीरियड रेंडर्ड बाय जीडीएस। कंपलसरी रिटायर कर दिया जाएगा किसी भी ग्रामीण डाक सेवक को। अगर वो मेजर पेनल्टी के अंदर में उसकी मिस्टेक है जो आती है, तो उसको कंपलसरी डिस्चार्ज का भी प्रावधान है मेजर पेनल्टी के अंदर। जो भी ग्रेचुइटी मिलनी है या फिर जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, उसको सर्विस पीरियड के रेशियो में देकर उसको कंपलसरी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट, उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता है दोस्तों। एंगेजमेंट से उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन भविष्य में उसको मौका मिल सकता है, वो दोबारा चाहे ग्रामीण डाक सेवक में अप्लाई करने का तो वो कर सकता है। और इसके नीचे देखिए दोस्तों, डिसमिसल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शैल ऑर्डिनरीली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर एंगेजमेंट। जो 7th पॉइंट में हमने देखा था बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर आगे के एंगेजमेंट के लिए भी उसको डिस्क्वालीफाई रखा जाएगा, मतलब आगे भी अगर वो चाहे ग्रामीण डाक सेवक में भरना तो वो नहीं भर पाएगा। इसमें क्या था, इसमें भविष्य में वो भर सकता था, अप्लाई कर सकता था ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट के लिए, लेकिन इसमें वो आगे भी अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ये दोस्तों मेजर पेनल्टी में आता है, ये जो हमने देखा अभी 7th पॉइंट 6th पॉइंट से लेके 9th पॉइंट तक जो हमने देखा, ये सब मेजर पेनल्टी में आता है। और 1 to 5 हमने देखा था, ये ऊपर
ये माइनर पेनल्टी में आता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।